राधे राधे दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जब बहुत छोटी सी उम्र में अपने वृंदावन को छोड़कर चले गए तो उसके बाद वृंदावन जैसे सूना हो गया। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में कैसे तड़पती थी, क्या थी हमारी राधा रानी की विरह वेदना, इसके बारे में तो सब बात करते हैं। हमने इसके बारे में अनेकों बार सुना, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उन लोगों की पीड़ा जिन्हें सबसे ज्यादा दुख हुआ श्री कृष्ण के चले जाने का, जिन्होंने सबसे ज्यादा सहा। उन माता पिता की गाथा आज हम आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने हमारे नन्हे से कान्हा को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कृष्ण के चले जाने के बाद माता यशोदा और नंद बाबा की असली हालत। तो दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब महाभारत से पहले श्री कृष्ण के भेजने पर उद्धव जी एक बार नंद जी और यशोदा माता से मिलने आते हैं। उनका हाल चाल पूछने वो वृंदावन आते हैं। वो पहुंचते हैं नंद बाबा के घर, उन्हें आवाज लगाते हैं तो अंदर से एक बहुत ही दुबला पतला सा व्यक्ति बाहर निकलता है, जिसकी आंखें बिल्कुल पूरी तरह से अंदर धसी हुई हैं। वो कहते हैं कि मैं नंद ही हूँ, बताइए क्या काम है। तो उद्धव जी ने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और उनका संदेश लेकर आपके लिए आया हूँ। तो नंद बाबा ने उन्हें अंदर बुलाया और बैठाया। उन्होंने कहा कि बैठो, तुम बहुत थक गए होगे, भूख तो लगी ही होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और जब उद्धव देखते हैं कि घर की रसोई में क्या है, तो रसोई घर में जाले पड़े हुए थे, जैसे जब से श्री कृष्ण वहां से गए हों उस रसोई घर में दोबारा कभी खाना ही ना पका हो। नंद जी खाना लेने गए हुए थे। उसके बाद जब ये सब काम हो चुके हैं तो उद्धव जी और नंद बाबा बैठकर एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण का संदेश उद्धव जी देते हैं। वो नंद बाबा को समझाते हुए कहते हैं कि बाबा, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने, परमपिता परमेश्वर ने आपके यहाँ जन्म लिया। पर वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो भगवान है और ये उनकी लीला थी कि उन्होंने आपके यहाँ जन्म लेने का फैसला किया। तो आप ये विलाप करना छोड़िए और ज्ञान मार्ग पर चलिए। नंद बाबा कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कृष्ण का मित्र समझकर एक समझदार बालक समझा था। बृहस्पति जी से शिक्षा प्राप्त की है तुमने, थोड़ी तो समझ होगी तुम में, लेकिन तुम तो साधारण बालक निकले। तुम कहते हो कि वो किसी का पुत्र नहीं है। दूसरी बात, जिसके पुत्र नहीं उसे त्याग दिया हो, वो भला कहाँ से सौभाग्यशाली हो सकता है। चलो मान लिया हमसे गलती हुई होगी, हमने उसे पुत्र कह दिया, लेकिन तुम बताओ, क्या किसी भगवान से भी कभी गलती हो सकती है? उसने हमें कितनी बार बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उसे चिढ़ाकर कहती थी ना कि यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहाँ से काला कलूटा इनके बीच में आ गया, तो वो बेहद क्रोधित हो जाया करते थे और मटकियां फोड़ देते थे और घर आकर यशोदा मैया से रोकर कहते थे कि मैया जा, कह दे मरी से मैं तेरो छोरो हूँ। तुम कहते हो वो भगवान है, चलो मान लिया कि वो भगवान है। एक बात बताओ, तुम्हें लगता है तुम्हारे एक कहने से मेरा दुख कम हो जाएगा? मुझे तो लगा था कि जो भी है अब तक भगवान के भरोसे ही चलता रहे। भगवान किसी ना किसी दिन सबकी विरह वेदना को हर ही लेते हैं। आज पता चला वो भगवान ही हमें छोड़कर चला गया। भगवान हमारा घर छोड़कर चले गए। और तुमने क्या कह दिया ये उद्धव? इतने समय से उस भगवान के सहारे ही तो जीवित थे, अब तो जीवित रहने की भी इच्छा नहीं होती। इतने में यशोदा मैया बाहर आती है और देखती है कि नंद बाबा किसी से बातें कर रही हैं। अचानक से उद्धव को देखकर उन्हें लगता है कि एक बार को उनके कन्हैया वापस आ गए हैं और वो कान्हा कहकर उनकी ओर दौड़ती ही हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कान्हा नहीं है, उनका मित्र है। उसके बाद उद्धव मैया को बताते हैं कि श्री कृष्ण आपको बड़ा याद करते हैं। मथुरा में तो वो गौरस से बनी कोई मिठाई भी नहीं खाते थे, कोई खाना वो गौरस से बना हुआ नहीं खाते थे। वो कहते थे मुझे मेरी मैया की, मेरे वृंदावन की बहुत याद आती है। अपने बेटे के इस दुख को सुनकर मैया बेहोश हो जाती हैं। नंद बाबा यशोदा मैया को अंदर लेटा देते हैं और उद्धव से कहते हैं कि उतनी देर ही ये आराम करती हैं जितनी देर वो बेहोश रहती हैं, वरना पूरे बरसाना और वृंदावन में घूमती रहती है। पेड़ों से, गोवर्धन पर्वत से पूछती है कि तुमने मेरे कान्हा को देखा है क्या? तुमसे तो वो बहुत प्यार करता है, उससे कहना उसकी मैया उसे बहुत याद करती है, अब वापस आ जाए। घर घर जाकर गोपियों से पूछती है कि तुमने मेरे कान्हा को अंदर छुपा रखा है ना, वो अंदर ही है ना, मेरा कान्हा मुझे लौटा दो,
मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ, वो कभी किसी की मटकियाँ नहीं तोड़ेगा, किसी के घर चोरी नहीं करेगा। मैं उसे बांध कर रखूंगी, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ तुम्ही ने उसे छुपाया है। मुझे मेरा कान्हा वापस लौटा दो। उद्धव के पास माता यशोदा और नंद बाबा की इस पीड़ा का अब कोई जवाब नहीं था और वो उल्टे पांव वापस श्री कृष्ण के पास लौट जाते हैं। भगवान कृष्ण से रोते हुए कहते हैं कि वो लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप उनके पास वापस क्यों नहीं लौट जाते प्रभु, आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं। तो कृष्ण अपनी मजबूरी बताते हैं कि जरासंध बार बार यहाँ आक्रमण कर रहा है। उसे जरा सी भी भनक लगी कि मेरे प्रिय लोग वृंदावन में रहते हैं, वहाँ के लोगों को वो बार बार परेशान करेगा। और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी मैया की चिंता नहीं करता? जब वो पूरे दिन वृंदावन में इधर से उधर मुझे ढूंढते हुए भटकती है और भटकते भटकते बेहोश होकर गिर जाती है, पूरी तरह से थक जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है उन्हें सही सलामत उठाकर घर तक कौन छोड़कर आता है? दोस्तों, एक और वक्तव्य आता है जो हमें यशोदा मैया के प्रेम की गहराई बताता है। इसमें एक पथिक होता है जो वृंदावन आता है और वहाँ पर आकर वो एक गोपी से पूछता है कि मुझे नंद बाबा और यशोदा मैया के घर जाना है, क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? तो उन्होंने उन्हें बताया कि ये जो दो नदियाँ जा रही हैं, एक काले रंग की, एक सफ़ेद रंग की, जैसे जैसे आप इस काले और सफ़ेद रंग की नदी के पीछे चलते जाएंगे, आपको नंद बाबा और यशोदा मैया का घर मिल जाएगा। ये नदियाँ उसी घर से निकल रही होंगी। पथिक को पहले थोड़ी हैरानी हुई कि एक तो काले रंग की नदी है, एक सफ़ेद रंग की नदी है और ऊपर से किसी घर से निकल रही है। खैर, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो उन नदियों के पीछे पीछे चलता गया। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि वो दोनों नदियाँ जिस उद्गम से निकल रही थी, वो उद्गम थी यशोदा मैया। वो सफ़ेद नदी दूध की नदी थी जो श्री कृष्ण के प्रेम में यशोदा मैया बहा रही थी, और वो काला रंग वो यशोदा मैया के काजल का रंग था। वो काजल जो हर दिन उनकी आंखों से श्री कृष्ण के प्रेम में रोने के कारण बहता था। कई बार बताया जाता है कि ये पथिक और कोई नहीं, उद्धव ही था, और इसके माध्यम से उद्धव जी श्री कृष्ण के घर का पता लगाते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि वो पथिक वास्तव में कोई और ही थे। जो भी हो, लेकिन ये कहानी साफ तौर पर साबित करती है कि कितना प्रेम यशोदा मैया श्री कृष्ण से करती हैं कि जब वो रोएं तो काजल की नदियां बन जाएं, और जब वो श्री कृष्ण अपने पुत्र के प्रेम में दूध बहाएं तो नदियां बन जाएं दूध की। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे श्री कृष्ण को हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया की कोई फिक्र नहीं है, पर उनका विरह श्री कृष्ण के प्रति उनका ये प्रेम ही उनकी असली साधना है। ये साधना वो परम साधना है जो लाखों तपस्वियों को लाखों साल तक करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हो पाती। इतने सालों तक इस साधना, इस विरह वेदना को सहने के कारण ही वो एक बार में श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त क्या, श्री कृष्ण खुद उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।